अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आखिरकार किस तरह से सरकार और सेना इन युवाओं को समझाने की कोशिश करेगी, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और जो जितने भी बवाल हम लोग देख रहे हैं, बिहार में हो रहे थे और दूसरे प्रदेशों में हो रहे थे, उत्तराखंड में भी जो युवा हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाकई में जो युवा समझने के लिए तैयार नहीं है, या इनके पीछे, जैसे कि पहले बात आई थी, कोचिंग सेंटर्स हैं, या राजनीतिक विरोध भी हो सकता है इसके पीछे? देखिए, पूरी तरह से राजनीतिक विरोध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए बहुत अच्छे आने वाले हैं, और इन 8 सालों में यदि कोई भी स्टेप, कोई भी कदम प्रधानमंत्री जी ने गलत उठाया हो तो उसको बताना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने हमेशा सरकार को और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की नीयत से बयान दिए हैं, कार्यक्रम लिए हैं, खिलाफत की है। आप देखिए, जब जम्मू कश्मीर की बात आई थी, आर्टिकल 370 हटाने की जब बात आई थी, उस समय ये कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन खून की नदियां तो नहीं, बल्कि विकास की नदियां आज वहां बह रही हैं। ये विपक्ष के हमारे मित्र जितने भी हैं, सब के सब लोग राजनीति कर रहे हैं और हम लोग राष्ट्र नीति कर रहे हैं। कैसे राष्ट्र का भला हो, कैसे दुनिया में सर्वोत्तम राष्ट्र हम बन सकें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन, मैं समझता हूं कि 18 से 20 घंटा काम कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, वो देश के लिए, बच्चे के लिए कर रहे हैं। उनके कार्यों को देखकर वो लोग जो चाहते थे कि उनका बेटा प्रधानमंत्री, उनकी बेटी प्रधानमंत्री बने, कोई चाहते हमारे भतीजे बने, कोई चाहते हमारे रिश्तेदार बने, कोई चाहते हमारी पत्नी, कोई चाहते हमारे पति बने। तो इस तरह से जो लोग हैं, तो उन लोगों की आशाओं पर पानी फिर रहा है। इसीलिए आज आपने देखा कि जितना भी माननीय मोदी जी का विरोध कर रहे हैं लोग, उतनी ही जनता उनके साथ जुड़ रही है। कोरोना में देखिए, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री राशन, फ्री दवाइयाँ, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और तो और जो रेलवे पर पटरी, रेहड़ी, छोटे मोटे खोमचे, चाय वाले, सब्जी की ठेली वाले, पान बीड़ी बेचने वाले, जो बिल्कुल जिनके चूल्हे एक किस्म से सुनसान हो गए थे, बुझ गए थे, कुछ था ही नहीं अंदर, उनको पहले 10,000 दिया, खड़ा किया। अब वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं, फिर 20,000 दिया, और आज अब 50,000 रुपये दे रहे हैं। यानी गरीब से गरीब, जिसके पास कुछ नहीं है, उस व्यक्ति की भी सुध ली है तो माननीय मोदी जी ने ली है। तो उनकी सरकार पर, हमारी सरकार पर, उन पर आरोप लगाना, ये एक खिसियाहट है विपक्ष की। वरना एक योजना आई है, उस योजना के इतने फायदे होने वाले हैं देश को, और अब तो और ज़्यादा उसमें कई सारी सुविधाएं दे दी हैं, 5 श्रेणियां बना दी हैं। कक्षा 8 में जो पास हो गया है, उसको तक आज फौज में आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको तक आगे कर दिया है। यानी जो कम से कम मिनिमम एजुकेशन हाई स्कूल इंटर थी, वो कक्षा 8 वाला भी आज आगे जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। एक बेरोजगार को रोजगार, और उसको एक अच्छा खासा राष्ट्रवादी, और उसके मन में जो देश के लिए करने की ललक है, वो भी पूर्ति हर तरफ से। तो इसलिए जो विपक्ष कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना कार्य विपक्ष द्वारा नहीं होने चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष में अटल जी थे, जब 71 का वार लगा, उन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। पक्ष विपक्ष तो तब होगा जब देश बचेगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष हिट एंड रन, मारो और भागो, इस पॉलिसी पर काम करता है, फेस नहीं करता है। इसी वजह से आज आप विपक्ष की हालत भी देख रहे हैं क्या है। और मोदी जी के नाम पर कहीं जाइए, दूर दराज, बच्चा बच्चा, प्रधानमंत्री पहली बार ऐसे हुए हैं कि जिनको गांव का बच्चा भी जानता है, छोटा छोटा बच्चा।
तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश में देश की जनता क्या चाहती है, क्या योजनाएं चाहती हैं, कैसे काम चाहती हैं। सर एक चीज़ और जो विरोध चल रहा है, आपने खुद कहा राजनीतिक विरोध है, किसान संगठन भी अब जुड़ गए हैं। जिस राज्य से आप ताल्लुकात रखते हैं, उत्तराखंड से, जहाँ से बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो सेना में जाते रहे हैं, हमेशा जाते हैं, वहाँ पर भी किसान संगठन अब युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं इस अग्निपथ योजना के विरोध के लिए। देखिए, ये जो कल आपने देखा है कि हमने कब से आवेदन कर रहे हैं, कब से हम भर्ती कर रहे हैं, इसकी अधिसूचना कल जारी हो गई है आर्मी द्वारा। और हमारे जो जहाँ पर भी भर्ती कार्यालय होते हैं हम उसी में करते हैं, तो उसमें जो आएगा वो पाएगा, जिसको आना ही नहीं है उसको क्या कहें। गाड़ी में आग लगाने वाले हों कोई, ट्रेन में आग लगाने वाले हों कोई, दंगे भड़काने वाले हों, तो अनुशासित जवान तो नहीं बन पाएगा वो, चाहे कोई भी हो। इसलिए जहां हमारी भर्ती होंगी, जिनको आना होगा वो आएंगे, आम आदमी को तो हम कह नहीं रहे। और जब हम फोटो देख रहे हैं टेलीविज़न पे, अखबारों में, कौन लोग हैं वो न जवान हैं न वो उस किशोरावस्था के हैं जिसके अनुसार भर्ती होनी है। वो तो एकदम से कोई 40 साल 45 साल के हैं और अपने आप नज़र आ रहा है कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये योजना फेल हो। देश की सुरक्षा करना हमारा काम है, देश को आगे बढ़ाना हमारा काम है। कई देशों की रक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के बाद एक बहुत ही सटीक योजना हम लाए हैं, तो उस पर उसके परिणाम देखिएगा भविष्य में कितने अच्छे होते हैं। और जो विरोध करने वाले लोग हैं वो हमेशा विरोध करते रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा, पाकिस्तान की भाषा हमारे विरोध के मित्र बोले, एयर स्ट्राइक करी, आतंकवादियों के जितने ठिकाने थे ध्वस्त करे, उसमें आनंद नहीं आया हमारे विपक्ष को। उसमें भी आप वही भाषा शैली बोले जो पाकिस्तान बोल रहा था, प्रमाण मांग रहे थे कई जगहों पर। विपक्ष का ये भी आरोप है कि ये जो प्लान है, स्कीम है, ये सरकार की स्कीम है, लेकिन अब उसको डिफेंड करने के लिए सरकार ने सेना को आगे कर दिया है। देखिए, ये सब आरोप और प्रत्यारोप लगाने का उनको अधिकार है, वो लगाते रहते हैं। काम दिखाई देता है, हर जगह पर काम दिखाई दे रहा है। आज हम विश्व में नंबर 1 देश बनने के लिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली रेटिंग में भी नंबर 1 आए, दूसरी बार जब रेटिंग हुई उसमें भी नंबर 1 आए। भारत ने नहीं दिया उसमें अकेले, विश्व की तरफ से आया है। तो इसलिए ये कह देना कि ये सरकार की स्कीम है, सेना किसकी है, विपक्ष को इतना तो ध्यान आना चाहिए, सेना किसकी है। क्या यहां पाकिस्तान जैसी व्यवस्था है क्या? सेना बाहर की है क्या? हमारी सेना है, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं। वो साइंटिस्ट किसके थे जो कोरोना में, जिनसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी कोरोना का टीका तैयार करो, खुद रात रात तक दिन रात वहां गए उनकी पीठ थपथपाने के लिए। कौन था? क्योंकि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो आज प्रबल है और एक संत के हाथों में है, ये मान के चलिए आप। जो राजनीतिक संत कहते हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, परमार्थ के लिए काम करते हैं। इसलिए जो कह देते हैं कि सेना को आगे कर दिया, इसको आगे कर दिया, सेना है किसकी? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आप? सेना आपकी है, सेना हमारी है, सेना इस देश की है। ये ऐसा कह देना कि सेना को आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया, ये गलत बात है। सर एक चीज़ और, जिस तरह से अभी घोषणाएं हो रही हैं कि आरक्षण मिलेगा, रक्षा मंत्रालय के लिए भी रक्षा मंत्री ने घोषणा की, कोस्ट गार्ड में, सीएपीएफ में गृह मंत्रालय ने कहा, तो ये क्या पहले नहीं बताया जा सकता था कि धीरे धीरे करके बताया जो जा रहा है? नहीं, अब आप आंदोलन शुरू कर दोगे तब बताना पड़ा, नहीं तो सारी बातें तो तय थी अपनी, कोई दिक्कत थोड़ी थी। कोई तो योजना होगी ना, कोई तो कुछ किया होगा। जब 75% बाहर ला रहे हैं, कुछ तो किया होगा। इजराइल में तो घर घर में सैनिक है जिसे बंदूक चलानी आती है। कई जगहों के सिस्टम ऐसे हैं। अगर कभी देश पर किसी ने आंख उठाई तो उस समय के लिए हमारे पास कुछ ट्रेंड लोग समाज में भी होंगे, कुछ सीमाओं पर लड़ रहे होंगे, कुछ ट्रेंड समाज में भी होंगे। वो यहाँ पर कैपेसिटी रखेंगे कि सबको इकट्ठा करें, समझाएं, तैयार करें। और अगर सेना बुलाती है कभी, जैसे आपने देखा कई युद्धों पर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान संभाली है, और तो और बारूद तक भेजा है, गोली बारूद तक भेजा है। जब नहीं थे लोग, चौराहों पर ट्रैफिक का काम किया है। इतिहास साक्षी है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ऐसे में तो हमारे पास एक स्किल्ड जवान मिल रहा हमको, वो चाहे बैंक में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, या चाहे कोस्ट गार्ड में हो, या किसी जगह पर हो, या कह देता है कोई बहुत हो गया 4 साल के बाद मैं बिजनेस करता हूँ, कोई बिजनेसमैन हो, तो वो तो अपने आप में बहुत ही अधिक, जिसको कहिए कि सर्वोत्तम, अनुशासित और राष्ट्र प्रेमी होगा। तो ऐसे में विपक्ष को ऐतराज क्या है, मुझे विपक्ष तो बताए। सर, क्योंकि सेना तो साफ कर चुकी है कि ये प्लान अब वापस होने वाला नहीं है, तो लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसको देखकर क्या हो सकता है कोई बदलाव आने वाले समय में इसमें हो सकता है? अब तो भर्ती हो रही है ना, सीधे सीधे जुलाई में भर्ती प्रारंभ हो रही है। देखिए, सबसे तो यही निवेदन है कि जिसको सेना में आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा नहीं आएगा। इसमें घबला क्या है, इसमें क्या प्रदर्शन होने हैं, क्या कुछ होना है। भर्ती में अंदाज आ जाएगा कितने लोग भर्ती में आ रहे हैं, आपको दिखाई देगा अपने आप, क्योंकि लोग लालायित हैं। युवक जो वास्तव में देश प्रेम और देश सेवा करना चाहते हैं और साथ में रोजगार भी पाना चाहते हैं, वो लालायित हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो। सर, युवाओं के लिए आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे इस अग्निपथ योजना के लिए, अग्निवीर बनने के लिए? कहीं से कहीं तक जो विपक्ष भ्रमित कर रहा है, भ्रम जाल में फंसने की आवश्यकता हमारे युवकों को नहीं है। ये एक स्वर्णिम अवसर है अपना भविष्य बनाने का और राष्ट्रभक्ति करने का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो बता रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इनमें अधिकतर जो राजनीतिक विरोध हो रहा है, और युवाओं को इस अग्निपथ योजना का, क्योंकि इसकी भर्ती अगले महीने से शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाले हैं, तो उसमें आकर देश सेवा और देश की सुरक्षा करें, और इस तरह के विरोध प्रदर्शन में जो राजनीतिक विरोध हो रहे हैं उसमें भ्रमित ना हो। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।